Good morning, students. Now I'll begin with the next chapter, new chapter, chapter 6, rules of debit and credit. So far you have heard, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, बट कैसे आपने किस चीज़ को डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, वो मैंने आपको इस चैप्टर में भी पढ़ाना है. तो फर्स्टली व्हाट इज़ एन अकाउंट? अकाउंट मीन्स इन विच वी आर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड. एक तरह की ट्रांजैक्शन जब आप एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो, दैट इज़ एन अकाउंट. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट. नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ योर डेबिट एंड योर राइट हैंड साइड इज़ क्रेडिट. डेबिट डी आर की एब्रीविएशन है, ठीक है, एंड सी आर क्रेडिट की एब्रीविएशन है. तो सी डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड. इसमें लेफ्ट साइड पे सेम पहले आपने डेट लिखनी है, फिर पर्टिकुलर अकाउंट का नाम है, उसमें जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज, अमाउंट कितने की ट्रांजैक्शन है, एंड सेम क्रेडिट साइड पे भी वही पर्टिकुलर्स आपने मेंशन करने हैं. बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम हम कौन सी चीज़ को डेबिट साइड पे लिखेंगे और कौन सी को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. तो उसके लिए वी हैव टू अप्रोचेस इन अकाउंट. कुछ रूल्स हैं जो दो अप्रोचेस पे बेस्ड हैं. एक हमारी है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी हमारी है मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा अकाउंट्स को दो तरह क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. एक है आपकी पर्सनल अकाउंट्स, दूसरे हैं आपकी इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन. अगेन दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. Natural persons like human beings which are created by nature. Artificial persons which are created by law like companies. Representative account which is going to represent group of person or a single person like rent due to landlord. यहाँ पे क्या है बेटा, रेंट ड्यू किसको है, लैंडलॉर्ड को है. तो वो अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड को. तो हमारा कौन सा अकाउंट है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है. आप कह रहे होंगे कि वाई मैडम इज़ क्लासीफाइंग दिस, बिकॉज अगर आपको अकाउंट क्लासीफाई कर पाओगे तभी आप उस पर रूल्स लगा पाओगे. तो इसका अब रूल क्या है बेटा, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट कर दो. क्रेडिट द गिवर, जो देगा उसको क्रेडिट कर दो. जैसे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मोहन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मोहन इज़ गिवर ईयर, उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट. ये बात क्लियर है आपको? तो पर्सनल अकाउंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट. हियर वी हैव टू कैटेगरीज. एक इम्पर्सनल विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्सन, दैट इज़ इम्पर्सनल अकाउंट. वो पर्सन के साथ रिलेटेड नहीं है, नाम से ही क्लियर है. तो इसमें रियल अकाउंट है, एक है नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट कौन सा है बेटा, विच इज़ रिलेटेड टू एसेट्स लाइक टेंजिबल या इंटेंजिबल, जो आपके एसेट्स के साथ रिलेटेड है, चाहे वो आपके टेंजिबल हो विच कैन बी सीन टच्ड, चाहे इंटेंजिबल हो विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. तो रियल अकाउंट इज क्लियर, रिलेटेड विथ एसेट्स. इसमें डेबिट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो. जैसे फर्नीचर खरीदा है आपने, फर्नीचर आया है, इंक्रीज हुआ है, उसको क्या करेंगे, डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो. फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर जा रहा है, उसको क्रेडिट करना है. यहाँ पे आपने एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी है बेटा, कि जो आपने अकाउंट्स क्लासीफाई करने हैं उसके लिए आपको बेसिक क्लियर हो, आपको पता हो कि ये जो आइटम है ये क्या है, ये पर्सनल है, ये रियल है, ये नॉमिनल है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है. ये आपको बिल्कुल क्लियर हो. इसी के लिए सेकंड चैप्टर को इतनी डिटेल में कराया गया था, उसके इतने टेस्ट लिए गए थे ताकि आपको बेसिक टर्म्स सारी पता हो, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे. फर्दर देखो बेटा, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इज़ रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, खर्चों के साथ, लॉसेस के साथ, गेन्स के साथ और इनकम्स के साथ रिलेटेड है आपका ये नॉमिनल अकाउंट. जैसे रेंट पेड, ये खर्चा है, ये आप क्या करोगे, डेबिट. ओके. तो इसी के साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन 2 विथ यू बेटा. यहाँ पे आपको देखो अकाउंट बनाया है इन्होंने, अकाउंट का नाम लिखा है. नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स ये कैसा है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, और कौन सा हमने डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट. तो इसको मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. रेंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम क्या करेंगे हम, रिसीव्ड कर रहे हैं, क्रेडिट.
मशीनरी अकाउंट एसेट है, रियल अकाउंट है, मशीनरी परचेज की है, डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। इसी तरह गुड्स परचेज्ड, परचेजेस हैं, खर्चा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा डेबिट करते हैं हम। आगे है आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल गिवर है, सामने वाला दे रहा है, क्रेडिट कर दो। रेंट पेड, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट कर दो। बिल्डिंग सोल्ड, रियल अकाउंट है, जा रहा है, क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट कर दो। गुड्स सोल्ड, नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू है, क्रेडिट कर दो। तो इस तरह आपने सारे अकाउंट्स को, जब आपके पीछे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, 30 न्यूमेरिकल्स हैं, आपने सारे सॉल्व करने हैं। इस तरह आपने कैटेगरीज बना के आपका दिमाग, जैसे मैं चला रही थी ना, ये अकाउंट है, आ रहा है, जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इनकम है, एक्सपेंस है, गिवर है, रिसीवर है, इस तरह एनालाइज करके आपने डेबिट क्रेडिट करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड अप्रोच, विच इज़ द मॉडर्न अप्रोच। उसमें क्या है बेटा, देखो अब ये आप पे है बेटा, जब आप फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस चैप्टर में, तो आपको ये दोनों अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। पर जब मैं आपको एक चैप्टर जर्नल करवाऊंगी, वहाँ पे ये आप पे है कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से अपना सम सॉल्व करना चाहते हो, दिमाग में डेबिट क्रेडिट क्लियर करना चाहते हो, कि मॉडर्न अप्रोच से जो आपको समझ आए आपने उस तरह ही अपने डेबिट क्रेडिट करने हैं। तो देखो मॉडर्न अप्रोच में इन्होंने 5 कैटेगरीज में अकाउंट्स को क्लासीफाई किया। वहाँ पे तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज थी, 3 सब कैटेगरीज थी, यहाँ पे 5 ही ब्रॉड कैटेगरीज ले लो आप। एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। ये 5 कैटेगरीज हैं। अब इनमें रूल क्या है बेटा, इनमें रूल है, अगर आपका एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट कर देना, अगर एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर देना। लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट कर देना, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट कर देना। कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर देना, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट कर देना। रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर देना, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट कर देना। एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट कर देना, डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट कर देना। ये आपको रूल्स याद करने, एकदम दिमाग में आपकी ये बात फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स देखो। एसेट में देखो, जैसे मैंने फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, मैंने क्या करना है, डेबिट। फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर डिक्रीज़ हो गया, मैंने करना है क्रेडिट। लाइबिलिटी में एग्जाम्पल ले लो क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है ना हमारी, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिख देना, क्रेडिटर्स को डिक्रीज़ कर दिया, डेबिट साइड पे लिख देना। कैपिटल, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैपिटल और आ रहा है, क्रेडिट कर देना, कैपिटल जा रहा है, डेबिट कर देना। रेवेन्यूज़, अगर इनकम बढ़ रही है क्रेडिट कर दो, इनकम डिक्रीज़ हो रही है, डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस घट रहे हैं, क्रेडिट कर दो। तो ये आपका इट्स अब ऑल अबाउट दिस अप्रोच। इसमें अगर आप देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप देखो कि लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के रूल सेम है। देखो तीनों में इंक्रीज़ क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज़ डेबिट। उसी तरह एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल सेम है, इंक्रीज़ डेबिट हो रहा है, डिक्रीज़ क्रेडिट हो रहा है। तो ये थे आपके रूल्स। अगर सिंपली याद करो आप, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ। पर्सनल अकाउंट में बेटा रूल है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स गेन। उसी तरह यहाँ पे एसेट अकाउंट में इंक्रीजेस डेबिट, डिक्रीजेस क्रेडिट। एक्सपेंसेस अकाउंट में इंक्रीजेस डेबिट, डिक्रीजेस क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अकाउंट में इंक्रीजेस क्या होगा, increases credit and decreases debit. Is it clear to all of you? Now इसके साथ भी हम एक आपको इलस्ट्रेशन बताती हूँ ताकि आपको मॉडर्न अप्रोच थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन 4 है बेटा आपकी बुक में, देखो ये कह रहे हैं कि ऑन विच साइड यू विल रिकॉर्ड द फॉलोइंग अकाउंट्स इफ़ दे आर इंक्रीजिंग। अगर बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैंने क्या कहा है, क्या करेंगे हम, डेबिट
Creditors increase, credit. Capital increase, credit. Purchases increase, debit. Carriage inward expense है, debit. Cash asset है, debit. Rent received income है, credit. Interest payable expense है, debit. Bills payable liability है, credit. Bills receivable asset है, debit. Accrued commission account asset है, debit. Debtors asset है, debit. तो इस तरह आपने इसके एनालाइज करके इसे सॉल्व करना है. आपने अपनी बुक्स के सारे 13 सम सॉल्व करने हैं. ये छोटा सा चैप्टर था, मैंने एक ही वीडियो में इसको सम अप करना चाहा है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप जर्नल करोगे आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, तभी आप जर्नल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ जर्नल आप नहीं कर पाओगे. एंड जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री. अगर जर्नल आएगी तभी आप सारे सम सॉल्व कर पाओगे फर्दर अकाउंट्स में, अदरवाइज सम सॉल्व करने थोड़े से मुश्किल हैं. तो देखो, एक इसमें टॉपिक रह गया टी शेप अकाउंट. ये है आपका टी शेप अकाउंट. देखो ये टी बनती है ना, ये सेंटर में एक लाइन है, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है. तो दिस इज़ योर टी शेप अकाउंट. इसमें अब ये कह रहे हैं बैलेंसिंग. बैलेंसिंग कैसे करनी है? तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपकी बुक से फर्नीचर अकाउंट की. फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? ये एसेट अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है. तो यहाँ पे एक डेबिट साइड बना दिया, क्रेडिट साइड बना दिया. डेबिट साइड क्या लिखोगे? रूल क्या है? इंक्रीज़ में फर्नीचर है तो डेबिट साइड कर देना, डिक्रीज़ इन फर्नीचर है तो क्रेडिट साइड कर देना. तो फर्नीचर परचेज़ किया है, इंक्रीज़ हुआ है, डेबिट साइड. फिर फर्नीचर परचेज़ किया, डेबिट साइड. फर्नीचर सेल किया, क्रेडिट साइड. फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया, क्रेडिट साइड. फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिट साइड. तो ये आपको टी शेप क्लियर हो गया. डेबिट में मैंने कैसे लिखना है, क्रेडिट में मैंने कैसे लिखना है. एक कंसेप्ट है बेटा इसमें, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, जो आपको अपने 9th चैप्टर में ज़रूर यूज़ होगी और अकाउंट में हमेशा ही यूज़ होगी. मैंने कह देना है आपको जब +2 में होगे अकाउंट बैलेंस करो. तो ये क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है. आपने दोनों साइड डेबिट का टोटल कर लेना है, क्रेडिट का टोटल कर लेना है. साइड पे जो बड़ा टोटल है वो दोनों के अंडर लिख देना है, दोनों के अंडर बड़ा टोटल लिख देना है. फिर जिस साइड पे बैलेंस कम होगा वहाँ पे लिख देना है बैलेंस. ठीक है, देखो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल था 65,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 18,000. बड़ा कौन सा है? 65,000. मैंने यहाँ पे भी 65 लिख दिया, यहाँ पे भी 65 लिख दिया, और 65,000 में से मैंने ये 18,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया. तो 47,000 मेरा क्या आ गया? बैलेंस. अब ये दोनों 65 बन गए. ये है मेरा बैलेंस कि मेरे पास यहाँ पे इतना बैलेंस पड़ा है. तो दिस वाज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. तो ये चैप्टर जो है आपने 13 ही सम है, छोटा सा चैप्टर है. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपने सम ज़रूर सॉल्व करके मुझे भेजने हैं बेटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. डू गेट सीरियस. और इसी के बाद मैंने आपका टेस्ट ले लेना है, चाहे मैं मैसेज दूँ ना दूँ, वीडियो देख के आप रेडी रहना टेस्ट के लिए. ओके, थैंक यू.